राधे राधे दोस्तों, मैं हूं सोनम सिंह। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही यूजफुल टिप्स लेकर आए हैं। जैसे कि आपके घर में गर्मियों में सबसे ज़्यादा चूहे हो जाते हैं, कभी हमारे किचन में तो कभी स्टोर रूम में, और कभी कभी तो ये हमारे घरों में रखे हुए कपड़ों का बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं, काट देते हैं और फिर उसमें गंदगियाँ भी फैला देते हैं। अगर हम दवा रखते हैं तो ये अंदर ही खा के मर जाते हैं और बहुत ज़्यादा दुर्गंध फैल जाती है हमारे घरों में, जिससे ये मिल भी नहीं पाते और दुर्गंध भी बहुत ज़्यादा फैल जाती है। और कभी कभी तो ये किचन में रखे हुए खाने की चीज़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, खा लेते हैं और फिर उसको जूठा कर देंगे। अगर अब हम किसी को उस चीज़ को खिलाएंगे या फिर खुद खाएंगे तो वो हमें बीमारियों का काम हो जाता है, हमें बीमारियां हो जाती है इस चीज़ से। तो हमें किस तरीके से बिना दवा रखे हुए, किस तरीके से हम चूहों को बिना मारे हुए घर से बाहर भगा सकते हैं, इसलिए आपके लिए एक बहुत ही यूज़फुल वीडियो लाई। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को फुल वॉच करिएगा। तो यहाँ पे मैं बहुत अच्छा सलूशन और लिक्विड बना के आप लोग को बताऊँगी कि किस तरीके से बिना मारे हुए आप चूहों को घर से बाहर भगा सकते हैं। तो चलिए इस लिक्विड को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया हुआ है फिनाइल की गोलियाँ, इसे नेपथीन की गोलियाँ भी बोलते हैं। और यहाँ पे फिनाइल की गोलियाँ बहुत ही आसानी से आपको किसी जनरल स्टोर या फिर मेडिकल स्टोर पे ये मिल जाएंगी। इसका यूज हम अक्सर घरों को साफ़ करने के लिए, या फिर हमें कोई कपड़ा वगैरह बहुत ज़्यादा दिन तक रखना होता है, जैसे रजाई हुआ, कंबल हुआ, ऊनी कपड़े हुए, हमें स्टोर करके रखना होता है। तो हम उसके बीच में ये डाल देते हैं ताकि इसकी स्मेल बनी रहे और हमारे कपड़े बिल्कुल तरो और ताज़ा रहें, ख़राब ना हो, उसमें कोई नमी ना आए। इसलिए हम इस गोलियों का यूज करते हैं और इस गोली से हम इतना स्ट्रॉन्ग लिक्विड बना के आप सभी के लिए तैयार करेंगे जिससे आप मिनटों में चूहों को घर से बाहर निकाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है 2 फिनाइल की गोलियाँ और यहाँ पे एक प्लेट में हमने लिया है चावल। जो वो चावल मैंने लिया है जो रेगुलर हम घर पे यूज करते हैं। ये 2 बड़े चम्मच के हिसाब से हमने चावल ले लिया है। आप अपने घर में जो भी चावल यूज करते हैं रेगुलर, आप उस चावल में से ले सकते हैं। तो इस लिक्विड को बनाना बहुत ही आसान है। अब कम पैसे में आपका ये लिक्विड बन के तैयार भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम तवे को करेंगे पहले अच्छे से गर्म। तवे को अच्छे से गर्म करने के बाद से हमने जो चावल लिया है उसको इस पे थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने से चावल ये होता है कि इसमें की जो नमी वगैरह होती है वो बनी रहती है, जो इसकी स्ट्रॉन्ग सी खुशबू है वो दुगना हो जाती है चावल को रोस्ट करने से। इसलिए हम चावल को थोड़ा सा चम्मच की सहायता से अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। हमें इसे तब तक रोस्ट करना है जब तक ये थोड़ा सा ब्राउन ना हो जाए, एकदम कड़कपन इसमें आ जाना चाहिए हमारे चावल में। और आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे हमारे चावल का रंग हो चुका है चेंज। तो चलिए इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमने उसी प्लेट में फिर से इसे निकाल लिए। इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। इसका कलर देखिए थोड़ा थोड़ा सा ब्राउन हो गया है। तो यहाँ पे अब हम क्या करें, हमने लिया है छोटी वाली ओखली जिसमें हम अदरक वगैरह कूटते हैं। तो उसी में हम इन चावलों को ट्रांसफ़र कर लेंगे और उसके बाद से इसे अच्छा सा हम एक दरदरा सा पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो इसे मिक्सिंग जार में भी पीस सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी इसको थोड़ा सा हमें दरदरा ही रखना है, क्योंकि हम जिस तरीके से लिक्विड बना के तैयार करेंगे उसके लिए इसका दरदरा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहे तो पाउडर भी बना सकते हैं, लेकिन ये दरदरा रहेगा तो उसका हम ज़्यादा ही यूज कर लेंगे। तो देखिए हमने इसको दरदरा कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बर्तन में कर लेंगे ट्रांसफ़र। और ये देखिए कम से कम हमारा जो लिक्विड बन के तैयार होगा 1 हफ्ता तक ये लिक्विड हमारा चलेगा। तो देखिए हमने इसे निकाल लिया है एक प्लेट में और उसके बाद से इसको हम रखते हैं साइड में। अब जो हमारी फिनाइल की गोलियां, नेपथीन की गोलियां हैं, उसका हमें किस तरीके से यूज करना है ये आपको हम बताते हैं। फिर जिस ओखली में हमने चावल को दरदरा किया था, फिर उसी में हम इन दोनों गोलियों को डाल देंगे। ये गोलियां थोड़ी बड़ी हैं और हमें 1 हफ्ते का ही लिक्विड बनाना है, इसलिए हमने सिर्फ यहाँ पे 2 ही गोलियां डाली हैं। आप चाहें तो और भी फिनाइल की गोलियां ले सकते हैं।
तो देखिए यहाँ पे भी इसको हमने थोड़ा सा दरदरा ही कर दिया है। इसको हम जब अच्छे से कूटेंगे तो ये पाउडर बन के हमारा तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको भी हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। और चलिए हमें इसे किस तरीके से लिक्विड बनाना है आपको हम आगे बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने रख दिया है गैस पे एक पतीला, और हम अब पतीले में डालेंगे 1 गिलास के हिसाब से पानी। यहाँ पे हमने बड़े वाले गिलास में पानी लिया है। आप खासकर मेज़रमेंट का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि हमने 2 चम्मच चावल के दाने लिए हैं, उसके बाद से 2 हमने फिनाइल की गोलियां ली है, और 1 बड़े गिलास से हमने पानी लिया है। जितना अच्छा हमारा मेज़रमेंट रहेगा उतना ही अच्छा आपका रिज़ल्ट आपको मिलेगा इस लिक्विड से। तो जो हमने पाउडर बना के रखा था चावल और गोलियों का, उसको हम डाल देंगे पानी में, और फिर हम इसे चम्मच की सहायता से चला देंगे। ये देखिए इसी तरीके से हमें चलाते रहना है, और हमें इसे एकदम मीडियम आंच पे ही पकाना है। पानी को हमें हाई नहीं करना है। इसे हमें थोड़ा सा कुछ देर तक पकाना है, मतलब 5 से 10 मिनट तक इसे हमें अच्छे से पकाना है, ताकि इस एक अच्छा सा और स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन लिक्विड हमारा बनके तैयार हो। और इसी तरीके से हमें बीच बीच में चला देना है, ताकि जो हमारा पाउडर है वो पानी में अच्छे से मिल जाए, और उसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन हमारा बनके तैयार हो। हम सब अक्सर गर्मियों में सबसे ज़्यादा चूहों से परेशान रहते हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो इस लिक्विड का ज़रूर इस्तेमाल करें बना के, क्योंकि ये घर पे बनी हुई लिक्विड है, होम रेमेडी आप कह सकते हैं इसको। और बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि ज़ीरो बजट में, ज़ीरो मनी में हमारा ये लिक्विड बन के तैयार हो रहा है, और बहुत ही इसका यूजफुल आप रिज़ल्ट मिलने वाला है। तो देखिए हमने इसे कम से कम इसी तरीके से धीमे आंच पे ही 10 मिनट तक अच्छे से पानी में पका लिया है। तो चलिए अब इसे हम दूसरे बर्तन में करते हैं ट्रांसफ़र। यहाँ पे हमने ग्लास लिया है, जिस गिलास में हमने पानी लिया था उसी गिलास से हमने इसमें फिर से उस लिक्विड को ट्रांसफ़र करना है। तो हमने लिया है यहाँ पे एक छन्नी ले लिया है, और फिर जो हमने लिक्विड बना के तैयार किया था पाउडर वाला, उसको हम करेंगे ट्रांसफ़र। और आप देख सकते हैं कि हमारे जो चावल के पाउडर हैं वो अच्छे से हमारे पानी में हो चुके हैं मिक्स, और ये बहुत ही अच्छा हमारा लिक्विड बनके तैयार हो गया है। इस लिक्विड का उपयोग करके कॉकरोच को, चूहे को, छिपकली को, और कोई भी आपके घर में ऐसे कीटाणु वगैरह आते हैं तो वो बिल्कुल नहीं आएंगे। लाल वाली चींटियाँ भी आती हैं तो वो भी बिल्कुल नहीं आएंगी। इसका हमें यूज कब करना ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जब भी आप पोछा वगैरह लगाने जाएं तो हमें जिस पोछे वाले बाल्टी में पानी वगैरह लेंगे, इसमें कम से कम हमें 2 या 3 ढक्कन के अनुसार डाल देना है इस लिक्विड को, और अच्छे से मिला देना है। उसके बाद से पोछा लगाना है, क्योंकि आप जानते हैं कि फ़िनाइल की गोलियां कितना ज़्यादा असरदार होती हैं। हमें तो इसकी स्मेल अच्छी लगेगी, लेकिन चूहों को बिल्कुल ही इसकी स्मेल अच्छी नहीं लगेगी। चूहे हुए, छिपकली हुई, तो आप इस यूजफुल लिक्विड का इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो।